हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुधार मैथ क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर हम कक्षा 11 की गणित स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 से कक्षा 11 में प्रवेश करे हैं और वो जो गणित लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, तो अभी मैं आपको केवल आपको एक्सरसाइज के नाम, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप कुछ क्लासें लेंगे तो आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा कि मैथ किस तरीके से 11वीं की है। लेकिन थोड़ी सी एक बात हमें ध्यान रखना है कि जिस तरीके से कक्षा 10 में गणित थी, ये थोड़ा सा अलग, वैसे तो पूरा ही अलग बोल सकते हैं, क्योंकि 2-4 प्रश्नावली को छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइज आपको नई देखने को मिलेगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना। तो मैंने कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों का सिलेबस लिखा है। दोनों में थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स हैं जो सेम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो काफ़ी बच्चों ने कक्षा 10 के अंदर, यानी जो मेरी क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर 20+ बच्चे 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। बाकी हम इसी प्रकार मैं दुआ करता हूँ माँ सरस्वती से कि आगे आपके कक्षा 11 में भी आए और कक्षा 12 में भी आपके इसी प्रकार 100 में से 100 मैथ के अंदर नंबर आए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम कक्षा 10 और कक्षा 11 के सिलेबस की, मैथ के सिलेबस की। तो सबसे पहली बात कि कक्षा 10 के अंदर जो आपने देखा है, एक्सरसाइज अपनी कितनी थी, तो आप कहोगे सर 15 एक्सरसाइज थी, सारी की सारी 15 थी। लेकिन जब हम 11th क्लास की बात करें तो इसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइजें हैं वो आपके 16 हैं। कितनी है प्यारे बच्चों? 16। एक एक्सरसाइज ज़्यादा है, यानी देखा जाए तो सिलेबस की संख्याएं, चैप्टर की संख्या से मान सकते हैं, एक का डिफरेंस है। लेकिन जैसे हम बात करना चाहें कक्षा 10 की, 10 के अंदर आपने वास्तविक संख्या पढ़ा था। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में, बहुत सारी संख्याओं के बारे में नॉलेज आपने देखा था। वही नॉलेज बहुपदकार, इनका जो नॉलेज है, वो नॉलेज अपने हम समुच्चय के अंदर कुछ टॉपिक्स के अंदर हम इसको काम में लेंगे, सेट्स बनाएंगे, उसमें काम लेंगे। यानी कुल मिला के है कि अपने जो चीज़ें पढ़ी है वो चीज़ें काम तो आएगी, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आपको नए देखने को मिलेंगे। अब पहले क्या होता था कि कक्षा 9 का, कक्षा 10 का रिलेटेड थोड़ा वो टॉपिक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा था पिछली कक्षाओं में, यहाँ थोड़ा सा पैटर्न पूरा ही चेंज होगा। ठीक है, लेकिन एक ये भी बात है कि इसमें कुछ चैप्टर एक आधा छोड़ के बाकी सारे चैप्टर नए हैं, अलग हैं, खुद के अंदर नए हैं, जो दूसरे से जुड़े हुए नहीं बोल सकते अपन, अलग है। लेकिन कक्षा 10 के अंदर सारे चैप्टर लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये पहले पढ़ेंगे तो फिर आगे वाला समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि सिलेबस में चैप्टर्स जुड़े हुए थे, इसमें चैप्टर जुड़े हुए नहीं है, हर चैप्टर अपने में खुद में अलग है। लेकिन कुछ चैप्टर के वहाँ कक्षा 10 के अंदर जो पढ़े थे वो चीज़ें इसमें अपने काम आएगी। वो कौन कौन से मारी वो भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने वास्तविक संख्या पढ़ा, फिर बहुपद पढ़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा और द्विघात समीकरण पढ़ा, समांतर श्रेणी पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा। त्रिकोणमिति परिचय मतलब केवल हमने ज्ञान लिया है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, केवल परिचय। अब हम त्रिकोणमिति का यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें, लगभग सारा नया देखने को मिलेगा, लेकिन वो बेसिक काम आएगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्या की प्रायिकता, ये चीज़ें हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ बच्चों ने इनमें कुछ चैप्टर हटे हुए थे, 5 चैप्टर हटे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे वो चैप्टर का हम बीच में आ गए तो क्या करेंगे, वो हम उसमें साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हमने कक्षा 10 के अंदर हर प्रश्नावली का पहले बेसिक लिखा था, बेसिक लिखने के बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, वही पैटर्न हम कक्षा 11th के अंदर रखने वाले हैं। एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से कंसेप्ट के साथ। तो ये तो सिलेबस था, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर 15 चैप्टर थे, इसमें 16 चैप्टर है। अब हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं। समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमितीय फलन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, रैखिक असमीकरण, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी और सरल रेखाएं,
शंकु परिच्छेदक और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा और अवकलज, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी प्रायिकता। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर पता चले कि ये 2 एक्सरसाइजें तो ऐसी है जो आपका कक्षा 10 में है, कक्षा यहाँ पर 11वीं के अंदर है, दोनों में है कॉमन। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। अब हम और कौन से चैप्टर की बात करें कि इनके अंदर जुड़े हुए हैं। जैसे हमने 14वां और 15वां देख लिया कि एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं, बोल सकते हैं अपन, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स जुड़े हुए हैं। अब हम बात करें त्रिकोणमिति का फलन, लेकिन जो हमने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ यहाँ पर चीजें पढ़ी थी, जो फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ चीजें पढ़ी थी, सारणियां वगैरह, जो भी चीजें अपन ने बेसिक पढ़ा था, वो चीजें यहाँ पर हमारे काम आएगी। कुछ और देखना चाहिए तो यहाँ पर देखो, सम्मिश्र संख्याएं तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन वहां पर द्विघात समीकरण के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। तो हो सकता है कुछ पार्ट द्विघात समीकरण जो अपने एक चैप्टर था 4 नंबर, उसका कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर भी अपने काम आएगा। रैखिक असमीकरणों के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आया था, है ना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। ये पिछले सिलेबस मैथ में था ना, उसमें ग्राफ बनाना असमीका का आ रहा था, लेकिन नया ये टॉपिक अपने नया है बिल्कुल। देखो ये नया है, ये भी नया है, ये टॉपिक भी नया है। नया मतलब एकदम नया, आपने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। रैखिक असमीकरण, क्रमचय और संचय अच्छा टॉपिक्स है जो आपके आगे भी काम आएगा 12वीं में। द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी, मैं इससे आपको बोल सकता हूँ। देखो अनुक्रम आपने, श्रेणी आपने पढ़ा है, अनुक्रम इतना ज्यादा नाम तो आया है बीच में 1-2 क्वेश्चनों के अंदर, लेकिन हमने एपी के बारे में परफेक्ट रूप से पढ़ा है। समांतर श्रेणी कौन सी प्रश्नावली? 5वीं प्रश्नावली कक्षा 10 के अंदर। तो वो चीजें भी आपके यहाँ पर काम आएगी, ये जुड़ा हुआ है। सरल रेखाएं, शंकु परिच्छेदक, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय मतलब 3 विमा, 3 डायमेंशन, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ा है। मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ सकता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति को जोड़ सकते हैं, है ना, थोड़ा सा इसमें पार्ट हम निर्देशांक ज्यामिति को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यामिति तो है लेकिन कैसी है? त्रिविमीय। यहाँ पर हमारी ज्यामिति है लेकिन निर्देशांक ज्यामिति मतलब 2 विमीय, अपने त्रिभुज बना रहे थे, वर्ग बना रहे थे, रेखाएं खींच रहे थे, ऐसा काम चल रहा था। सीमा अवकलज नया टॉपिक्स है जो कक्षा 12 के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपके काम आएगा, तो इसको तैयार करना है। गणितीय विवेचन, सांख्यिकी प्रायिकता, सांख्यिकी भूलक वगैरह जो चीजें अपन पढ़ते आ रहे हैं, ये 9th में भी 2 चैप्टर सेम है, कक्षा 10 में भी है, कक्षा 11 में भी है। तो कुल मिला के हमने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हमने देखा, चैप्टर्स के हमने नाम देखे कि किस किस तरीके से ये चैप्टर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम जो मेरे पिछली बार जिन बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं, उन बच्चों में से काफ़ी बच्चों ने मेरी ऑनलाइन क्लासें लेकी, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने क्लासें ली, नोट्स बनाए, काम किए परफेक्ट, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और इसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप 11वीं कक्षा के अंदर भी आप इसी तरीके से काम शुरू रखेंगे, चालू रखेंगे। बाकी हम स्कूल में जब करेंगे तब आगे की बात करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो अपने कक्षा 11 का सिलेबस। देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक दूसरे में जोड़ने के कारण मैंने दोनों लिखा है, लेकिन मुख्यतः 11वीं कक्षा के अंदर कितनी प्रश्नावली है प्यारे बच्चों? 16 प्रश्नावली। 2 प्रश्नावली तो एकदम नाम भी सेम है, सांख्यिकी प्रायिकता। पहली समुच्चय सेट्स बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये लगभग चैप्टर से इनसे जुड़ा हुआ भी हम बोल सकते हैं, प्रायिकता से और भी चैप्टर से। समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमितीय फलन, गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं और वहां पर द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे, और रैखिक असमीका को पढ़ेंगे, क्रमचय और संचय को पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय को पढ़ेंगे, अनुक्रम तथा श्रेणी को पढ़ेंगे, सरल रेखाओं को पढ़ेंगे, शंकु परिच्छेदक, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा अवकलज, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी प्रायिकता। ये अपने कक्षा 11 का सिलेबस है जो आपको बढ़िया तरीके से कॉपी के अंदर लिख लेना है पहले पेज पर। बाकी हम आगे नेक्स्ट प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।